बनाएंगे बच्चों। मेरे पापा को आवाज पहुंचाइए ना, मेरे पापा। गिरा पड़ा हुआ है, खून काफी दूर तक फैला हुआ था। क्या प्रशासन के लोग भी पहुंचे थे कि पैसों का महत्व तो नहीं दिए हैं, कभी भी वो पैसों को कुछ नहीं समझते थे। बस एक फोन करते थे, पापा ये लाना, पापा वो लाना। मेरे पापा हर विश पूरी करते थे मेरी सारी। अपने भाई को देख करके हम उनसे लिपट गए और रो रहे थे। जी 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 हमारी हिम्मत नहीं थी किसी से। बेटियों को चाहिए पापा, मुझे कभी नहीं चाहिए मुझे बेटा, बस पापा ने जो बेटियों को अधिकार चाहिए पापा ने दिया। बोला कि कितना भी बीमार रहते थे, पापा का टाइम देखते कि मेरे पापा उतना बजे वहाँ आए तो मैं इतना बजे यहाँ पढ़ूंगी। उनके पास 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं, 2 की शादी हो चुकी है, 2 की शादी नहीं हुई है। वो बोल रहे थे कि हम पहले पढ़ाई कराएंगे, तो कुछ बन जाएगी तो शादी होगी। लेते बच्चों के टीचर रखे थे। मेरे पापा का बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा। स्कूल जो घटना घटी है पौधन रामपुर में, राम नारायण मौर्य जी के साथ जो घटना घटी है, ट्रैक्टर वाले ने जो है इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया दिन दहाड़े। और जैसा कि बताया जा रहा है बहुत ही आराम से बाइक चलाते थे। उनके तो घटना घटी है पौधन रामपुर में। राम नारायण वकील साहब उनके भाई हैं। हम इनसे पूरी घटना जानने का प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी वादा लोगों ने किया अधिकारियों ने, वो सारी सुविधाएं इस परिवार को मिले। हमारा एक ही मकसद है, इस परिवार को न्याय मिले। क्या नाम है भैया जी आपके? सत्यनारायण मौर्य। जी जी जी। तो कौन सूचना दिया आपको पहले कि आपके भैया के साथ हादसा? हम खेत में काम कर रहे थे जी। तो गांव के प्रधान जी जो है वो आकर के घर सूचना दिए। हमारा लड़का था, वही खेत में दौड़ता हुआ गया। वो बताया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो काम छोड़ करके हम तुरंत आए और गाड़ी स्टार्ट किया, उस पर बैठे चले गए घटना स्थल पर। वहाँ पहुँचते हैं, देख रहे हैं कि हमारा भाई जो है सड़क के बाएं साइड में गिरा पड़ा हुआ है, खून काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। क्या प्रशासन के लोग भी पहुंचे थे कि आप ही पहले पहुंचे? नहीं, वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी, प्रशासन भी था। अच्छा, प्रशासन भी था। जी 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 जी। तो लोगों ने वहाँ चर्चा में क्या बताया? जैसे लोग चर्चाएं करते हैं कि ऐसे चल रहे थे गाड़ी वाड़ी से। हम वहाँ कुछ किसी की बात सुन नहीं पाए हैं। हम अपने भाई को देख करके हम उनसे लिपट गए और रो रहे थे। जी जी जी। हमारी हिम्मत नहीं थी किसी से बात करने की। ट्रैक्टर किस तरीके से उनके शरीर पर चढ़ा था? सर पर। बाइक किधर थी उस समय? बाइक जो है पूरब साइड जा रही थी। ये बाइक में भी चोट लगी थी या फिर बाइक पूरा टूट गई? बाइक टूट गई। अच्छा, ये मोटरसाइकिल। हाँ, तो मोटरसाइकिल टूट गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके वो बड़े भाई थे? हाँ, बड़े भाई थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जब गए थे उस दिन घर से आपसे कुछ बातचीत, तो आपसे दर्शन हुआ था कि नहीं? हाँ, दर्शन सुबह हुआ था। क्या कुछ कह कर गए थे? नहीं, जैसे रोज मिलते थे वैसे मिल रहे थे। जी जी। रिश्तेदार आए थे जी। और वे उनको विदा कर रहे थे। जी। तो हम भी पहुंच गए थे। तो वो रिश्तेदार चले गए अपने घर और अपने घर लौट आए। जी जी। दरवाजे के सामने से रोड है। जी जी जी। तो अपना तैयारी करके नहा धो करके खाना खा करके वो अपने समय पर कचहरी जा रहे थे। जी जी। तो गाड़ी भी वो आराम से चलाते थे आपके भैया जी? गाड़ी बहुत आराम से चलाते थे। उम्र उनकी कितनी रही? 58 साल लगभग। अच्छा, 58 साल। उनके पास 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं, 2 की शादी हो चुकी है, 2 की शादी नहीं हुई है। वो बोल रहे थे कि हम पहले पढ़ाई कराएंगे, तो कुछ बन जाएगी तो शादी होगी। मतलब कुछ जब तक नौकरी नहीं पा जाएंगे तब तक शादी नहीं। तो जो आपके बड़े भाई थे, मतलब आपके साथ कैसा व्यवहार था? दुख सुख? अच्छा व्यवहार था, दुख सुख में हाथ बटाते थे। कोई परेशानी आती थी तो खड़े हो जाते थे। हमें अकेलापन महसूस नहीं होता था। आज तो लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है। कोई सहारा नहीं देने वाला। केवल 2 ही भाई थे? सिर्फ 2 भाई थे। हमारे जो है बात नहीं थे। ये हमारा पूरा खानदान जो है लगभग 10-12 घर का हो चुका है। किसी के पास कोई आफत आती थी हमारा भाई खड़ा हो जाता था, आँच नहीं आने देता था। सबके लिए दाहिना हाथ? सबके लिए दाहिना हाथ था।
तो वहाँ पर जब आप लोगों ने धरना दिया तो क्या मांग रखे थे और क्या क्या आप लोगों ने आश्वासन क्या दिया प्रशासन ने? आश्वासन, हमारा लड़का था और उनके साले खड़े हैं, इन्हीं लोग थे, बात कर रहे थे, इन्हीं लोगों को सब पता है जी। हम तो उसी के पास पड़े हुए थे। क्या जैसे जो ट्रैक्टर वाला है अभी तक गिरफ्तार हुआ है, कुछ सूचना मिली आपको? अभी गिरफ्तार नहीं हुए, ट्रैक्टर कब्जे में है। ट्रैक्टर कब्जे में? हाँ, कुछ कोतवाल पता चला कोई ट्रैक्टर कहाँ का है? पता लग रहा है कि वीरेंद्र सिंह भट्टा वाले। जी 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 जी। आपको कुछ लगा कि ट्रैक्टर कौन चला रहा था? अभी तक ऐसा कुछ पुलिस पता कर पाई? वहाँ के जो लोग थे बता रहे थे कि वो लड़का था, नाबालिग था। जी जी जी। हाँ, अगर आप देखेंगे तो तमाम जेसीबी जो मिट्टियां ढोते हैं, अगर उस पर देखेंगे तो लोग कम पैसों में, आज बेरोजगारी और गरीबी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, बहुत कम पैसों में जो भट्ठा मालिक हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ड्राइवरों को रख लेते हैं 1000, 2000, 3000 रुपये में जो है, और ना उनको गाड़ी चलाने का अनुभव होता है और ना ही ठीक तरीके से उनको कोई अनुभव होता है, और ऐसे ही घरों की लोग ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई नाबालिग लड़का गाड़ी चला रहा है तो ऐसी घटनाएँ और ना घटें। जिस तरीके से आज पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया, आज इसकी पूर्ति कोई कर नहीं पाया। आज करोड़ों रुपए दे दीजिए, लेकिन आज राम नारायण मौर्य जी जो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, वो फिर वापस नहीं आएंगे। तो हम चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो, और जो ऐसे मालिक हों, चाहे ट्रैक्टर ड्राइवर हों, चाहे कोई भी हो, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी वादा किया आप लोगों ने, जो भी इनकी मांगे हो, पूरी की जाए। क्या कहेंगे इसी घटना पर? मैं इनका पड़ोसी हूँ, महेश प्रजापति नाम है। जी जी जी। मैं मौके पर कादीपुर में था। जी। मेरे पास फ़ोन गया, जी मैं मौके पर पहुंचा 10-15 मिनट में, देखा तो मृत पड़े थे। जी उसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए, जी। पुलिस प्रशासन भी आया टाइम बाद। आश्वासन तो बहुत कुछ दिए हैं जी। लेकिन कुछ भरोसा नहीं है आश्वासन पर। अच्छा, वकील साहब जो है गाँव वालों के लिए कितना संघर्ष या क्या करते थे? गांव वालों के लिए बहुत अच्छे आदमी थे, जी बहुत ईमानदार आदमी थे। जी अपनी बेटियों को जी। बेटे की तरफ। अब सोचिए कि उनका ये व्यवहार था कि पड़ोस के लोग रो रहे हैं, आज उनके न्याय के लिए क्या मांग है? प्रशासन क्या होना चाहिए? प्रशासन से यही मांग है, जो वादा किए हैं उसको पूरा करें। जी 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 और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। जी जी यही मांग है। जी जी। आज जो उन्होंने ईमानदारी से पूरे गांव में अपनी छवि को बनाए रखा, आज गांव के लोग भी आंसू बहा रहे हैं। तो हम लोगों का यही, ऐसी घटनाओं को दिखाने हम लोगों का भी कलेजा फट जाता है। ऐसा रोता बिलखता परिवार देखने के बाद रिपोर्टिंग करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं, दिखाने के बाद तो लोगों को न्याय मिलता ही नहीं है, तो आखिर में लोग कैसे जानेंगे हाँ इतनी दर्दनाक जो घटना घटी है। हमारी भी मजबूरियाँ होती दिखाने के लिए, और हम चाहेंगे कि जो इस परिवार के साथ जो भी अधिकारियों ने वादा किया है, वादे में भैया आप थे, क्या क्या वादा किए हैं, क्या क्या सुविधाएँ देंगे? उन्होंने वादा किया है कि बच्ची की निःशुल्क पढ़ाई शिक्षा देने के लिए जी 5 बीघा जो है ज़मीन, 5 बीघा हाँ जमीन। 5 बीघा ज़मीन जो है देने के लिए बोले हैं। जी जी प्लस पीएम सहायता जो 5 लाख की आती है वो बोले हैं देने के लिए। जी जी। यही 2-3 वो बोले हैं। और मुख से कुछ बोले थे या कुछ लिख करके भी? नहीं, लिख करके हमारे पास दिए हैं। उसका जो है हम हमारे वर्कशॉप पे है। जी 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 ठीक, उसको दे दीजिएगा, ठीक। ताकि, क्योंकि हम लोग का यही मकसद है कि जो भी वादा किया गया है इस परिवार के साथ, राम नारायण मौर्य जी को तो नहीं लाया जा सकता इस दुनिया में। आज जो बच्चियां रो रो करके कह रही हैं कि हमें पापा के पास, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग का भी कलेजा फट जाता है। लेकिन कहीं न कहीं से परिवार के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि माँ की तबीयत खराब है। उन बच्चियों का जो सपना है, कम से कम पिताजी के सामने जो भी फोटो होगा उसके सामने रख करके जिस समय बेटियां अधिकारी बनेंगी वो सपना पूरा होगा, तो सपना पूरा करने के लिए अर्थ की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में जो भी आप लोगों ने वादा किया है वो सारे वादे पूरे होने चाहिए। हमारा मकसद यही होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का। और जो भी अधिकारीगण हैं यहाँ के, अच्छा कोई यहाँ पर नेता अधिकारी कोई आया था? नहीं, कोई नहीं नेता ना आया, ना कोई अधिकारी आया है। इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। यहाँ के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों का फ़र्ज बनता है, क्योंकि वोट लेने के समय तो आप लोग आते हैं, हम दुख सुख के घड़ी में आपके साथ हैं। तो इतनी बड़ी जो विपदा है, इतनी बड़ी जो दुख है, इतनी बड़ी जो दुख की घड़ी है, इतनी बड़ी जो घटना है, इस परिवार के साथ आ करके आप लोगों का अधिकार बनता है कि इस परिवार को न्याय दिलाएं। जो भी मांगे इस परिवार की मांगों को पूरा किया जाए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो। और जो प्रशासन के लोग हैं, मैं फिर से कहूँगा कि अगर रोड पर कोई नाबालिग लड़का गाड़ी चलाता हुआ मिले या कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, तो उसको तुरंत पकड़ करके जो है उसके लिए जो है सजाएं हों।
कड़ी से कड़ी सजाएं हों, ताकि फिर दोबारा कोई सोचे कि हम किसी बच्चे से गाड़ी ना चलवाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन घट रही हैं, हम लोग देखते हैं बराबर, और ऐसी घटना ना घटे। और जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो समाज हितैषी है, देश हितैषी है, समाज हितैषी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।